हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु। फिर से लेके आऊँ नया वैकेंसी। भाई ये महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल में वैकेंसी आई है। मतलब महारत्न कंपनी में बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मैकेनिकल हैं, डिप्लोमा लेवल के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है, दोनों लेवल के लिए वैकेंसी निकली है। या आप 3 साल 1 साल एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है, ये दो पार्ट के लिए है। एक रिफाइनरी डिवीजन के लिए है और ये एक पाइपलाइन डिवीजन के लिए। तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ ये वैकेंसी की कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म भरना है। लेकिन ऑनलाइन बेस एग्जाम है भाई साहब, इसमें आपको कंप्यूटर बेस एग्जाम हो। तो ये जो वैकेंसी है ना, वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम में आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या केमिकल हो। आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो आप पढ़े हैं, अपने सब्जेक्ट में जो आपने पढ़ा है वही पूछेगा। 75 नंबर का आपका वो रहेगा, 15 नंबर का आपका एप्टीट्यूड रहेगा, मैथ का जो रहेगा, और 10 नंबर जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहेगा। मतलब 100 नंबर का रहेगा और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाके आपको देखना है, ये कल से फॉर्म 22 तारीख को ये फॉर्म खुल गया है भरने का। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को आप भर दें। और जिसका भी एग्ज़ाम क्लियर होगा, एग्ज़ाम का बहुत बड़ा वैकेंसी है भाई, बहुत वैकेंसी निकला हुआ है। जिसका भी रिज्यूम एग्ज़ाम क्लियर होगा उसको फिर कॉल आएगा। ये महारत्न कंपनी है भाई। डिप्लोमा वाले आप लोग बोलते हो ना, फ्रेशर हो या 3 साल एक्सपीरियंस भी मांगा है। अगर आप बॉयलर में हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। ये सब कंपनी में अगर हो जाता है ना तो लाइफ सेट है। गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी होता है ना भाई साहब, गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलेगा। मैं क्यों बोलता हूँ प्राइवेट सेक्टर में जाने, इसलिए बोलता हूँ अगर ये सब कंपनी में अगर आपका हो गया, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, तो लाइफ आपका सेट है। लाइफ आपका क्या है, पूरा सेट है। आपको दोबारा लाइफ में मुड़ के नहीं देखना है। चाहे डिप्लोमा भी है ना, अगर ये एग्जाम में अगर आप क्लियर कर लेते हैं, अगर आप मेहनत किए हैं, तो आपका ये एग्ज़ाम निकाल लो भाई साहब। हर केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्द से जल्द ये फॉर्म भर दे। और एग्ज़ाम के लिए अभी टाइम है, अभी 2 महीना टाइम है। आप मेहनत करो, सितंबर में शायद एग्ज़ाम है। आप दिखा दूंगा मैं लास्ट में कैसे फॉर्म भरना है। आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इंडियन ऑयल का वेबसाइट खोलिएगा तो उसमें आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जाना है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जब जाते हैं तो उसके बाद ये ऐसा पेज खुलता है। ये जो पेज है, इसमें आप देखिए इंडियन ऑयल का वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें रिक्वायरमेंट फॉर नॉन एजुकेटिव पोस्ट के लिए 20 तारीख को ये वैकेंसी निकला हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें 2 तरह का है, एक है रिफाइनरी डिवीज़न के लिए वैकेंसी है, दूसरा पाइपलाइन डिवीज़न के लिए। अब देखिए रिफाइनरी डिवीज़न में जो एक्सपीरियंस मांगा है, लोकेशन अलग अलग लोकेशन है इसका, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद पाइपलाइन डिवीज़न के लिए पे स्केल भी लिखा हुआ है, 25,000 से 1 लाख के आसपास इसका पे स्केल रहेगा। आप देखिए इसमें जो है ना, पहले आप देखिए रिजर्वेशन फॉर रिफाइनरी डिवीज़न। ये जो रिफाइनरी डिवीज़न है, रिफाइनरी डिवीज़न में इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन के लिए है, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। इसमें बहुत सारा पोस्ट है, जब आप खोल के देखिएगा तब आपको आइडिया लग जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए है, मैकेनिकल, जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के लिए है, जूनियर इंजीनियर के लिए। उसके बाद आप जब रिफाइनरी डिवीज़न में जाते हैं तो रिफाइनरी डिवीज़न में आपको शिफ्ट में ड्यूटी करना पड़ेगा, जैसा कि आपको लिखा है शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अब आते हैं नंबर ऑफ पोस्ट पर रिजर्वेशन फॉर पाइपलाइन डिवीज़न। पाइपलाइन डिवीज़न के लिए जो है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, अटेंडेंट, मतलब बहुत तरह का इसमें वैकेंसी निकला हुआ है। जब आप खोल के देखिएगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप देखिए पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन डिवीजन, अगर आप रिफाइनरी डिवीजन में जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है आपको एटलीस्ट केमिकल इंजीनियर हो, लेकिन 3 साल, इसमें डिग्री नहीं मांगा है, याद रखिएगा। डिग्री के लिए नहीं है, 3 साल आपका ये केमिकल डिप्लोमा केमिकल में हो, पेट्रोलियम में हो, रिफाइनरी में हो, या बीएससी हो, एमएससी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। उसी तरह जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए, बॉयलर अथॉरिटी के लिए भी ये पोस्ट है। इसमें 3 साल का डिप्लोमा है, डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, या तो आईटीआई कहीं से किया हुआ 2 ईयर का, वो आपको लिखा हुआ वो आप देखिएगा इसमें। तो इसमें ये सब वैकेंसी है। और इसमें क्वालिफिकेशन देखिए, पाइपलाइन डिवीज़न के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसमें भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी नहीं है। ये देखिए ये मैकेनिकल इंजीनियर है, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। उसके बाद देखिए ये इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाला में एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड। इस तरह से देखिएगा, जब आप पूरा खोलिएगा ना तो आपको एक्सपीरियंस किस में चाहिए किस में नहीं चाहिए वो सारा, बहुत बड़ा ये वैकेंसी है, अच्छा खासा वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद देखिए जब ये एक्सपीरियंस जो मांगा है,
देखिए ये जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पर रिफाइनरी डिवीज़न के लिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए मिनिमम 1 एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप खोल के पूरा आप देखिए, इसके अंदर जब पेज को खोलिएगा अच्छे से पढ़िए, उसके बाद फॉर्म भरिए। किसी में एक्सपीरियंस मांगा है, किसी में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, बहुत बड़ा फॉर्म है ये। उसके बाद देखिए मिनिमम आपका 18 साल एज होना चाहिए, मैक्सिमम 26 साल, 31/7/2024 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो है अप्रेंटिस को भी कंसिडर किया जाएगा अगर अप्रेंटिस कोई किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये लंबा चौड़ा फॉर्म है। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ है, कटअप क्राइटेरिया क्या है, 31/7/2024 तक इसमें कटअप पर्पस है। मीटिंग क्राइटेरिया सेल एप्लीकेबल 31/7/2024। उसके बाद कंप्यूटर बेस ये जो एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 120 मिनट टाइमिंग है इसका, जैसा कि लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें आपको 75 मार्क्स सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, 15 मार्क्स एबिलिटी रहेगा, 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस रहेगा, नॉन निगेटिव मार्किंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम इसमें हो सकता है। आपको इस एग्ज़ाम में कम से कम 40% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप आगे जाइएगा। 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा शेड्यूल कास्ट वाले को। इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट है सब सबमिट करना पड़ेगा, एक साथ सबमिट करना पड़ेगा। आप पूरा पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें वुमेन कैंडिडेट कंसिडर नहीं होगा इस प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और पीयू डिपार्टमेंट के लिए, बॉयल इलेक्ट्रिकल के लिए, सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए वुमेन कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि उसमें शिफ्ट ड्यूटी रहेगा जो वो नहीं कर सकती है, ठीक है। इसमें आपको 300 रुपये का फॉर्म है, ये भरिए। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। आप देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट डेट है भरने। इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन का लास्ट डेट दिया हुआ है, 22 तारीख इसका लास्ट डेट है। 22 तारीख ओपनिंग है, 22 तारीख ओपनिंग है इसका, अभी 3 दिन हो गया है। 21/8 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका एडमिट कार्ड 10/9 तक आएगा और एग्ज़ाम आपका सितंबर 24 तक इसका एग्ज़ाम होगा और अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऑनलाइन इसको भरने का एप्लीकेशन दिया हुआ है, ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके आप जब उसमें आप खोलते हैं, आप लोकेशन कहाँ कहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं ऑनलाइन, ये सब जगह है जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जयपुर, गुवाहाटी, पटना, लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जब ये पेज खोलते हैं ना इंडियन ऑयल का, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑनलाइन का सारा प्रोसीजर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 सब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके स्टार्ट एप्लीकेशन आपको 22 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। अब डेट है, लास्ट डेट है इसका 21 अगस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको लास्ट में यही बोलूँगा, तो ये जो वैकेंसी है ना डिग्री लेवल के लिए नहीं है, डिप्लोमा लेवल के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। लास्ट में ये देखिए इसमें जो है ना, ये जो लिखा हुआ है ना गुवाहाटी टोटल वैकेंसी, मतलब उस लोकेशन के लिए इतना वैकेंसी, मतलब अच्छा खासा वैकेंसी है हर डिपार्टमेंट के लिए। तो आप ये फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें और एग्ज़ाम होगा। अभी जो मेहनत कर रहे हैं डिप्लोमा, ये डिग्री वाले के लिए नहीं है, डिप्लोमा वाले के लिए ही ये पूरा वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है भाई। लास्ट में यही बोलूँगा, इसमें वैकेंसी जो है हर लोकेशन वाइज अलग अलग है, मतलब इंडिया में कोई भी लोकेशन पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, हर लोकेशन वाइज अलग अलग वैकेंसी है। तो ऑल ओवर इंडिया में लोग कहीं भी हैं, कहीं भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए आप लोगों ने देख लिया कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्राइटेरिया है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कौन कौन सा लोकेशन है, कहाँ कहाँ लोकेशन। पटना में भी भाई है, पटना वाले, बिहार वाले भैया, यूपी में भी है इसका जहाँ पे एक सेंटर है जहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। तो आप इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप कहीं पर भी है, कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 300 रुपया चार्ज है, तो जल्द से जल्द फॉर्म भरे। जो नज़दीकी जो लोकेशन है उस लोकेशन पे एग्ज़ाम दे। हाँ भाई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन भाई मेहनत कर ले, भाई मेहनत कर ले। ये बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, खासकर ये डिप्लोमा वाले के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है डिग्री, डिप्लोमा वाले के लिए है। तो जल्द से जल्द फॉर्म भरें। और अगर आपका रिज्यूम, आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, आपका सिलेक्शन होता है, तो मुझे बहुत बताइएगा, ताकि मैं आपसे लिंक में रहूँ, आपसे कनेक्ट में रहूँ, बाकी लोग बता सकूँ कि महारत्न कंपनी में क्या क्या बेनिफिट है, मैं जान सकूँ। बहुत बेनिफिट है भाई, बहुत बेनिफिट है भाई। आप सोच नहीं सकोगे, एक बार अगर आप चले गए ये सब कंपनी में, तो आपका लाइफ, आपका फैमिली पूरा सेट है। तो चलिए जल्द से जल्द आप फॉर्म को भरें और एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपरेशन कर लो भाई, अभी से प्रिपरेशन चालू कर दो। अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है, प्रिपरेशन अभी से चालू कर दो। अपना सब्जेक्ट का पढ़ो, अपना कम से कम। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना, 40% मार्क्स भी हो जाएगा ना, तो आपका रिज्यूम, आपका
एग्जाम क्लियर हो जाएगा 40% मार्क्स। और 5% मार्क्स उसके लिए दिया हुआ है जो आपका शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो आप फॉर्म को एक बार अच्छे से भरो और जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दो। चलिए हमारा वीडियो देखिए, हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।